भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हर चुनाव में करोड़ों लोग वोट डालते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं लाखों वोटर्स ऐसे भी होते हैं जिनके नाम अचानक लिस्ट से गायब हो जाते हैं। हाल ही में राहुल गांधी ने दावा किया कि देश भर में वोट चोरी हो रही है, कभी डुप्लीकेट वोटर्स के जरिए, कभी फर्जी नामों के जरिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन और गवर्नमेंट इन आरोपों को पूरी तरीके से खारिज करती है। तो असली सच्चाई क्या है? क्या ये सचमुच लोकतंत्र की सबसे बड़ी चोरी है या सिर्फ राजनीति का एक आरोप? आइए शुरू से समझते हैं। तो राहुल गांधी ने 2 अगस्त को प्रॉमिस किया कि उनके पास एटम बम है वोट चोरी के रिगार्डिंग, और 7 अगस्त को राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया और राहुल गांधी ने एविडेंस दिखाया कि कैसे बीजेपी वोट चोरी कर रहा है, और उन्होंने ये भी कहा कि इस वोट चोरी में इलेक्शन कमीशन भी बीजेपी के साथ मिला हुआ है। तो राहुल गांधी ने वोट चोरी का रिसर्च कर्नाटक के एक असेंबली सेगमेंट महादेवपुरा में किया, जहां पे बीजेपी बहुत डोमिनेट करके जीती थी। तो महादेवपुरा में टोटल 6.5 लाख से अधिक वोट हैं। तो कर्नाटक के 7 असेंबली में से 6 असेंबली में कांग्रेस ने जीत हासिल किया, और ये जो महादेवपुरा है यहाँ पे एग्जिट पोल्स कुछ और बता रहे थे और रिजल्ट कुछ और आया। तो राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन से मशीनरी वोटर डाटा मांगा, पर इलेक्शन कमीशन ने उसे देने से मना कर दिया। 7 फीट ऊंची पेपर्स का वोटर डाटा दे दिया, जिसे एनालाइज करना बहुत मुश्किल काम था। बट 6 महीने हार्डवर्क के बाद, मैनुअली एनालाइज करने के बाद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बीजेपी 5 तरीकों से वोट चोरी कर रही है, और टोटल 6.5 लाख वोट में से 1 लाख से अधिक वोट चोरी किए गए हैं। और 5 तरीकों को भी जान लेते हैं कैसे वोट चोरी किया गया है। तो पहला तरीका है डुप्लीकेट वोटर्स, दूसरा तरीका है वोटर्स का फ्रॉड और नॉन एग्जिस्टेंट एड्रेस, जैसे हाउस नंबर 0 और फादर्स के नाम पर कोई भी लेटर्स को कंबाइन कर दिया गया है। तीसरा तरीका है सिंगल एड्रेस पर रजिस्टर्ड मल्टीपल वोटर्स, जैसे 80 वोटर्स रजिस्टर थे एक सिंगल रूम हाउस में। चौथा तरीका इनवैलिड और मिसिंग वोटर्स, और पांचवा तरीका फॉर्म 6 का मिसयूज। उसके बाद बीजेपी के एमपी अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने भी वोट चोरी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा राहुल जी और सोनिया जी को यह नहीं दिखता कि रायबरेली में एक ही घर में 45 लोग रजिस्टर है, और रायबरेली में मोहन कैफ खान का नाम 3 बूथ नंबर 83, 151, 218 पर रजिस्टर है। फिर उन्होंने कहा 47 वोटर एक ही हाउस नंबर 189 और बूथ नंबर 131 पर रजिस्टर्ड है रायबरेली में। और उसके बाद टीएमसी लीडर और लोकसभा एमपी अभिषेक बनर्जी पर अनुराग ठाकुर ने बात करते हुए कहा मल्टीपल रिलीजन्स के आदमी रजिस्टर्ड है एक ही हाउस नंबर 0011 और बूथ नंबर 103 पे डायमंड हार्बर लोकसभा सीट के पलटा असेंबली सेगमेंट में। वहीं राहुल गांधी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एग्जाम्पल के लिए हरियाणा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र इलेक्शन का बात किया, जहां राहुल गांधी ने कहा ओपिनियन पोल्स, एग्जिट पोल्स और इवन कांग्रेस इंटरनल सर्वे कुछ और रिजल्ट प्रेडिक्ट करते थे, बट जब एक्चुअल रिजल्ट आता था तो वह कुछ और ही आता था। जैसे राहुल गांधी ने महाराष्ट्र इलेक्शन पे कहा 1 करोड़ नए वोटर्स को ऐड किया गया 2024 लोकसभा इलेक्शन के बाद, बिकॉज महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन और लोकसभा इलेक्शन कुछ ही समय के गैप में हुआ, और उतने ही टाइम में 1 करोड़ नए वोटर्स ऐड हुए, जो ऑब्वियसली अनबिलीवेबल है। बट वहीं इलेक्शन कमीशन का डाटा के हिसाब से 48.8 लाख नए वोटर्स को ऐड किया गया लोकसभा और महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन के बीच, और ये डाटा सही है तो भी अनबिलीवेबल अमाउंट है, बिकॉज महाराष्ट्र में 2019 से 2024 तक 1.22 करोड़ वोटर्स को ऐड किया गया, बट जस्ट 5 महीने में 48.8 लाख वोटर्स को ऐड कर दिया गया। ऑब्वियसली यह इम्पॉसिबल है, बट हमारे इलेक्शन कमीशन ने ऐसा करके दिखा दिया। और इलेक्शन कमीशन का कहना है महाराष्ट्र स्टेट इलेक्शन में 5 बजे के बाद बहुत ज्यादा लोग आए वोट करने के लिए, बट वहीं जो कांग्रेस के लोग थे जो पोलिंग बूथ्स के पास थे, उनका कहना है ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई भीड़ नहीं आई 5 बजे के बाद। तो इसे वेरीफाई करने के लिए जब इलेक्शन कमीशन से सीसीटीवी फुटेज मांगा गया तो सीसीटीवी फुटेज देने से मना कर दिया, और इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और वोट चोरी के टॉपिक पर बात करते हुए कहा यह फॉल्स नैरेटिव है जो ओपोजिशन यूज कर रहा है। और ऊपर से इलेक्शन कमीशन का कहना है अगर आपके पास कोई एविडेंस है तो एफिडेविट दीजिए, नहीं तो आप हिंदुस्तान के पूरे वोटर्स को चोर कर रहे हैं और
आप कॉन्स्टिट्यूशन का इंसल्ट कर रहे हैं। सो मैं गणेश कुमार से पूछना चाहता हूँ, आपने जो बात की है इसका कोई सेंस बनता है? इवन सीसीटीवी फुटेज मांगने पर आप कह रहे हो हमें अपनी माताओं बहनों का वीडियो किसी के साथ साझा करना चाहिए क्या? क्यों नहीं करना चाहिए? क्या अगर वोट चोरी जैसे आरोप आप पर लग रहा है, इवन रूलिंग पार्टीज के एमपी तक कह रहे हैं आप वोट चोरी कर रहे हो, आपको सीसीटीवी फुटेज देने में क्या जा रहा है? क्या वो फुटेज और वीडियोस किसी के बाथरूम के हैं या किसी के बेडरूम के हैं या किसी के प्राइवेट वीडियोस है? यह पोलिंग बूथ्स के वीडियो है जहाँ पे लोग कपड़े पहन कर आते हैं। इवन आप कह रहे हैं हम 45 दिन के बाद सीसीटीवी फुटेज डिस्ट्रॉय कर देंगे। क्यों कर देंगे? अगर आप फेयर इलेक्शन करा रहे हो तो आप वीडियो दिखाने से डर क्यों रहे हो? या ये तो नहीं जो राहुल गांधी बोल रहे हैं वही सही है और आप फ्रॉड कर रहे हो? इवन यहाँ पे तो बीजेपी को भी सपोर्ट करना चाहिए कि वीडियो दिखाओ ताकि देश में डेमोक्रेसी बनी रहे, बट यहाँ पे सब कुछ उल्टा हो रहा है। इलेक्शन कमीशन के जगह पर बीजेपी के पॉलिटिशियंस आंसर दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन एविडेंस मांग रहा है, कहाँ से दिया जाए एविडेंस जब आप खुद एविडेंस छुपा रहे हैं? अगर आप पे सवाल उठ रहा है तो आपको सब कुछ क्लियर करना चाहिए, बट आप तो और कंजुगेटिव बना रहे हैं, आप हमारा अधिकार छीन रहे हैं। तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, यह देश ना तो बीजेपी की है, ना कांग्रेस की है और ना किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज की है। यह देश सभी स्वतंत्रता सेनानियों की है, यह देश जवानों की है, यह देश किसानों की है, यह देश हमारी है। तो ये जो आप अपने दिमाग में बैठा लिया है कि यह देश तो हमारा है, यहाँ पे हम जो चाहेंगे वो करेंगे, तो यह अपने दिमाग से निकाल दो। और गणेश कुमार ने एक और बात कहा कि बहुत से लोगों का एड्रेस में हाउस नंबर 0 है, तो जिस पंचायत में रहते हैं और म्युनिसिपालिटीज में रहते हैं उनके पास कोई नंबर नहीं होगा, जिसके चलते उनके हाउस नंबर की जगह पर 0 है। चलो ये बात मान लेते हैं, तो इसका भी जवाब देते जाते कि उनके फादर्स का नाम कैसे गड़बड़ है। इस पे भी आप ये तो नहीं कहेंगे कि उनके पिता के पास नाम नहीं था तो उन्होंने ऐसे ही कोई नाम डाल दिया। और फिर इलेक्शन कमीशन कांग्रेस के एमपीज से कहती है माफी मांगने का। और जैसे आप लोगों को पता है बिहार में SIR चल रहा है जिसमें जिंदा वोटर्स को मरा हुआ डिक्लेयर करके उनका वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जा रहा है और यह मेनली माइनॉरिटीज और पुअर लोगों के साथ किया जा रहा है। तो माना कि वो लोग उतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, पर उनके पास एक ही तो अधिकार है वोट देने का, और आप इसे भी उनसे छीन ले रहे हो। तो कहीं ना कहीं यह डेमोक्रेसी का अंत है। और इस रिवीजन में 65,50,000 वोटर्स का नाम इलेक्शन कमीशन ने रिमूव कर दिया। इतना सब धांधली चल रहा है, जब बिहार का स्टेट इलेक्शन मुंह पर आ चुका है तब जाकर राहुल गांधी ने 17 अगस्त 2025 को बिहार में वोटर अधिकार यात्रा शुरू किया। और यह जो स्लोगन है वोट चोर गद्दी छोड़, यह बिहार के कटिहार जिले से निकला। जब राहुल गांधी ने ऐसे ही राइम बनाने के लिए कह दिया वोट चोर गद्दी छोड़, और यह इस वक्त वर्ल्ड वाइड फेमस हो चुका है। इस रैली में राहुल गांधी ने एक और सही बात बोली कि हम जो ये नारा लगा रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़, और यह जो लोग आए हैं यह सब कभी भी मीडिया नहीं दिखाएगी। एग्जाम्पल के लिए जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है SSC एग्जाम पर, तो उसकी बात करते हैं। तो मीडिया को कहा जाता है कि जनता की आवाज है, बट कितने मीडिया चैनल ने PM नरेंद्र मोदी से डायरेक्टली SSC एग्जाम के फ्रॉड के बारे में क्वेश्चन किया? किस मीडिया चैनल्स ने इतना इंटेंट दिखाया जिसके चलते SSC स्टूडेंट्स को जस्टिस मिल सके? नीट एग्जाम के फ्रॉड के टाइम वैसे कितने मीडिया चैनल थे जिन्होंने यह इंटेंट दिखाया और खुलेआम क्वेश्चन पूछा रूलिंग पार्टी से? इवन कोई नहीं। इनसे चमचागिरी करवा लो, वो काम ये लोग सबसे बेहतरीन करते हैं। तो हम लोग कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि ये लोग वोट चोरी के मुद्दे पर खुल के बात कर सकते हैं? तो अब यह हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इलेक्शन कमीशन से क्वेश्चन करें कि हमें प्रूफ चाहिए, आप फेयर इलेक्शन करा रहे हो या वोट चोरी कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन रूलिंग पार्टी के लिए वोट चोरी कर रही है, बिकॉज आरोप तो दोनों तरफ से लग रहे हैं। तो आपको जनता को बताना पड़ेगा, प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि आप फेयर इलेक्शन करा रहे हो या नहीं। ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर और इतने बड़े मुद्दे को गैस लाइट करने से नहीं चलेगा। इलेक्शन कमीशन यह समझ रहा है हम तो कुछ क्लियर नहीं करेंगे, आप लोगों को जो करना है कर लो। एविडेंस दोगे नहीं और एविडेंस मांग रहे हो, तुम लोग करने की कोशिश क्या कर रहे हो? वहीं राहुल गांधी ने सितंबर 1 को एक और प्रॉमिस किया और कहा अगर कोई चीज एटम बम से बड़ी और खतरनाक है तो वो हाइड्रोजन बम है। और उसके बाद कहा बीजेपी के लोग रेडी रहो क्योंकि हाइड्रोजन बम आने वाला है। और फिर कहा कि मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी अपना मुंह नहीं दिखा पाएंगे। वहीं बीजेपी के IT सेल चीफ अमित मालवीय ने ट्यूसडे इंडिया ब्लॉक के स्पोक पर्सन पर आरोप लगाते हुए
कहा पवन खेरा के पास खुद दो एपिक हैं, दो असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में, जगनपुर जो ईस्ट दिल्ली लोकसभा सीट में आता है और दूसरा न्यू दिल्ली में, जिस पे पवन खेरा ने रिएक्ट करते हुए कहा इसकी जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन है बिकॉज मैं 2016 में ही न्यू दिल्ली कंस्टिट्यूएंसी से शिफ्ट हो गया और पूरा प्रोसीजर फॉलो किया, फिर भी मेरा नाम कैसे वहाँ पे है, इसकी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। इलेक्शन कमीशन को सीसीटीवी फुटेज चेक करनी चाहिए कि मेरे नाम पर कौन वोट डाल रहा है। तो इलेक्शन कमीशन को यहाँ पे बताया जा रहा है कि वह बीजेपी के लिए वोट चोरी कर रहा है और यह कहीं ना कहीं अब लॉजिकल भी लग रहा है बिकॉज इलेक्शन कमीशन के जगह पे बीजेपी के पॉलिटिशियंस आंसर दे रहे हैं और वहीं पता नहीं किसने नरेंद्र मोदी जी के माता को गाली दे दी है जिसके चलते बिहार बंद था। वहाँ पे एक एम्बुलेंस में एक महिला की डिलीवरी होने वाली थी, वह पूरे दर्द में थी, बट बीजेपी पॉलिटिशियंस और उनके प्रवक्ता उस गाड़ी को नहीं जाने दे रहे थे। यहाँ पे क्या है हम दिखाना चाहेंगे, इस गाड़ी को क्यों रोका गया? मरीज है क्या? मरीज है। देखिए ये डिलीवरी के क्या क्या बोल रहा दिया जाएगा? कहाँ जा दिया? नहीं जा दिया जाएगा, नहीं जा दिया जाएगा, नहीं जा दिया। अरे मरीज है, मरीज है तो होना चाहिए, पहले नहीं मालूम था। बताइए। देखिए ये तो हालत है हमारे देश की। तो आज भी समय है रिलीजन से, जाति से थोड़ा ऊपर उठकर अब हमें देश के लिए खड़ा होना पड़ेगा ताकि पॉलिटिशियंस गुंडागर्दी ना कर सके, फिर से नीट स्कैम ना हो सके, एसएससी स्कैम ना हो सके, वोट चोरी ना हो सके, जहाँ एजुकेशन अच्छी हो सके, सड़क अच्छी हो सके। अगर आज पंजाब बाढ़ में दह रहा है तो यहाँ रूलिंग पार्टी और पीएम नरेंद्र मोदी का जो फर्ज बनता है वह करे, ना कि अपनी प्रॉब्लम्स को जनता से गिनवाए। अब हमें एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। जय हिंद।